ठीक है। सो लेक्चर 2 बाइनोमियल थ्योरम। अब थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है? अभी तक तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा, वही वही एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम है कि हम दो नंबर्स के सम को, दो टर्म्स के सम को, सम ऑफ टू टर्म्स को, जैसे कि उस दिन हमने a प्लस बी रेज टू द पावर n दिया था, तो हम सम ऑफ टू टर्म्स को एक्सपैंड कर सकते हैं जब ये वाली चीज, ये जो पार है, ये एक होल नंबर हो, तब उसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, हमेशा इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ए एंड बी। ए और बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाए, इरेशनल तो बहुत छोटी चीज है भाई, छोटी चीज है, इरेशनल तो बहुत छोटी चीज है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, इमेजिनरी नंबर हो जाए, तब भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। पर इमेजिनरी नंबर्स का एक्सपेंशन हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सपैंड इमेजिनरी नंबर्स को भी बाइनोमियली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन उस दिन हमने पढ़ा था, इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा था कि भाई पहले वाले को हाईएस्ट पावर दे देंगे, सो ए रेस टू द पावर एन दिया, फिर ए के पार्स कम करते जाएंगे, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, ए रेस टू द पावर एन माइनस टू, ए रेस टू द पावर एन माइनस थ्री, और ये सिलसिला चलता रहेगा अप टू ए रेस टू द पावर जीरो, ठीक है। ए रेस टू द पावर जीरो, और सिंपली वी कैन राइट वन इन दैट प्लेस, इट्स प्लेस। दूसरी चीज, जो दूसरा टर्म है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, वो इरेशनल हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो दो टर्म्स का सम हो सकता है, ठीक है। समझो, तो अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं बोल दूं a प्लस बी प्लस सी रेस टू द पावर n को क्या हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं? हाँ, उसको भी हम बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, पर उस केस में क्या करना पड़ेगा, b प्लस सी को एक टर्म अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, b प्लस सी को एक साथ ले लेना पड़ेगा, तो उसको भी बाइनोमियली एक्सपेंड किया जा सकता है। फिर वो जो दोनों टर्म्स हैं, सपोज बी प्लस सी का पावर कुछ आ जा रहा है, तो फिर से बी प्लस सी को बाइनोमियली एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंशन में भी, सपोज अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई को बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर यहां पर तो तीन टर्म्स आ गए, तो मैं तो इसको बाइनोमियली एक्सपेंड नहीं कर सकता, और गिव अप कर दोगे भाई। ऐसा नहीं करना है, आप 2x प्लस वाई को एक दूसरा वेरिएबल ले लो, 2x प्लस वाई को, हाँ, जब नंबर्स बड़े होते जाएंगे तो एक्सपेंशन कुछ अजीब अजीब सा आता जाएगा, ठीक है, और लंबा होता जाएगा और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पर हाँ, ये वाली चीज को t लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस टी को एक्सपेंड किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहां पर 2x प्लस वाई, जहां पर t आ जा रहा है, t स्क्वायर आ जा रहा है, वहां पर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, जहां पर t क्यूब आ रहा है, वहां पर 2x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी एक्सप्रेशन दिया हो, जरूरी नहीं कि जब दो टर्म्स हो तभी हम उन्हें बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। जो दूसरा वाला टर्म है b, दूसरे वाले टर्म के लोवेस्ट होल नंबर पार से आगे बढ़ते जाएंगे भाई, b का पार वन, b का पार टू, b का पार थ्री एंड अप टू b का पार n, और उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वेरी करते हैं फर्स्ट होल नंबर 0 से लेकर के n तक। तो यहां पर मैं बोलूंगा n में से 0 को चूज कर रहे हैं, n में से 0 बीज चूज कर रहे हैं, एक भी बी चूज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस n में से मैंने एक बी चूज किया, प्लस n में से मैंने दो सेकंड वाला टर्म जो b है वो चूज किया, प्लस n में से मैंने थर्ड वाला टर्म, सॉरी, तीन सेकंड वाला टर्म चूज किया, अप टू n में से मैंने n बीज चूज कर लिए, ओके। सो कुछ ऐसा होता था एक्सपेंशन, ओके, ऐसा होता था एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रूफ है वो क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम? तो एक तो कॉम्बिनेट्रिक्स से प्रूफ करते हैं कि सो एंड सो नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उनमें से इतनी चीज ले रहे हैं तो इतनी चीज रिजेक्ट कर दे रहे हैं, पर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इतनी लेनी है तो दूसरे वाले के सो एंड सो सिलेक्शंस होंगे, ठीक है। वो जो प्रूफ है वो हमारे कोर्स में नहीं दिया हुआ है, जो हमारे कोर्स में है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है वो है बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ यूज करके। कौन सा मेथड भाई? धक्का मुक्की मेथड, ठीक है। धक्का मुक्की जानते हो क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। पीके प्लस वन को धक्का देता है तो प्रूव हो जाता है भाई, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इस थ्योरम का प्रूफ क्या है। ये समझ गया भाई थ्योरम क्या है भाई? कोई भी टर्म्स हो ए और बी, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, irrespective of the number of terms in the summation, ठीक है,
3 टर्म्स भी होंगे तो उनको 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लेकर के एक्सपैंड किया जा सकता है इस तरह से, गिवन दैट की पार क्या होना चाहिए, एक होल नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, अब इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। काफी अच्छे से आता है काफी सारे लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, a प्लस बी रेज टू द पावर n इज सो एंड सो, ये वाली चीज प्रूव करनी है। आप a और b लेकर के कर सकते हो या x और y लेकर के कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने a और b के फॉर्म में पढ़ा है तो हम a और b के फॉर्म में ही a और b के फॉर्म में ही प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। काफी इजी है। देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जब भी कोई नंबर, जब भी कोई टर्म, जब भी कोई थ्योरम वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, तो सारी की सारी चीजें प्रूफ की जा सकती हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है उसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। धक्का देना पड़ेगा भाई, दो चीजें मिलकर धक्का देती हैं। कौन कौन सी चीजें भाई, P1 और Pk मिलकर धक्का देते हैं Pk प्लस 1 को। अगर Pk ट्रू है, Pk प्लस 1 भी ट्रू हो जाए तो फिर वो सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ओके, तो Pn जो है वो गिवन है कि a प्लस बी रेज टू द पावर n इज nc0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर्ड प्लस so on up to प्लस ncn a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर n। फिर से लिखा वही वाली चीज, स्टेटमेंट को pn मान लिया। अब यहां पर मैं मान ले रहा हूं कि n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव है या होल नंबर ले सकते हो, क्योंकि पीएमआई तो केवल इंटीग्रल वैल्यूज के लिए लेते हैं। तो a प्लस बी रेज टू द पावर 0 वाला केस में डिस्कार्ड कर दे रहा हूं, इसमें से वो वाला केस निकाल दे रहा हूं। तो मैं केवल बोल रहा हूं कि n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, ठीक है, 1 से लेकर के, या नेचुरल नंबर्स है या तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, तो P1 निकालेंगे तो P1 क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी रेज टू द पावर 1, a प्लस बी रेज टू द पावर 1। अच्छा भाई, ये वाली चीज हो जाएगी 1c0 a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 0 प्लस 1c1 a रेज टू द पावर 1 माइनस 1 b रेज टू द पावर 0, ठीक है, a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर 1, सॉरी b रेज टू द पावर 1। ओके, ठीक है भाई, इसके आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि 1c2 की कोई मीनिंग ही नहीं होगी। एक चीज गिवन है और उनमें से दो चीजें चूज करनी, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी। ओके, सो 1c0 इज 1, दिस विल गिव अस a प्लस b, ठीक है। सो जो मेरा LHS था वो RHS के बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं पीएमआई में क्या करते हैं, बोल तो अक्षता, पीएमआई में क्या किया जाता है, अक्षता बोल, पीएमआई में क्या करेंगे इसके बाद। सर पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अनिशा बोल दे तो क्या करना है। P of k plus 1। P of k plus 1, अच्छा ये चीज अभी कॉलेज में खत्म नहीं हुई है क्या। सर लेकिन आई डोंट नो मच। अच्छा कोई बात नहीं, देखो इसमें ले लेते हैं लेट, अब देखो डोमिनो इफेक्ट, धक्का मुक्की वाला मेथड है भाई, धक्का देने वाला पीके बनेगा, ठीक है। पीके मतलब वो वाला पीके नहीं, ठीक है। कौन से वाले पीके की बात कर रहे हैं, ई गोला पर सब लोग, पीके मूवी किस किसने देखी है, हाँ तो जिसने भी देखी है दिमाग से वो वाले पीके को निकाल लो। अभी जिस पीके की बात हो रही है वहां पर के कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। काफी आयुष सर, आई हैव गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मीटिंग एंड नॉट एबल टू ज्वाइन बैक,
नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज। अच्छा, गॉट इट। सो इंटरनेट इश्यूज की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरी वजह से नहीं, तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। ओके, जिसने जिसने पीके देखी है भाई दिमाग से निकाल दो। अभी के लिए बोलेंगे लेट, मतलब ये मैं मान के चल रहा हूं, लेट फॉर सम k belongs to positive integer z positive, pk be true, pk सच्चा है, pk be true। अच्छा, पीके अगर सच्चा है तो देखो भाई, संसार में जहां जहां पर एन रखा हुआ था वहां पर संसार में अब क्या रख दें हम, एन की जगह के रख देंगे। तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब के आ जाए तो बन जाएगा a प्लस बी रेज टू द पावर के, दिस विल बी इक्वल्स टू ये k है, विल बी इक्वल्स टू के सी जीरो a रेज टू द पावर k b रेज टू द पावर 0 प्लस kc1 a रेज टू द पावर k माइनस 1 b रेज टू द पावर 1 प्लस kc2 a रेज टू द पावर, ये ठीक से लिखा नहीं गया है, प्लस kc2 a रेज टू द पावर k माइनस 2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू kck a रेज टू द पावर 0 b रेज टू द पावर k। अच्छा ध्यान देना, k पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या नेचुरल नंबर है। ओके ठीक है, ये तो मैंने खुद से अज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद अगर ये मैंने अज्यूम किया है और pk प्लस 1 भी ट्रू हो जाए, ठीक है, तो 1 से शुरू किया, देखो एक डोमिनो बनता है भाई, ये डोमिनोज हैं, फिर देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही आ जा रहा होगा, डोमिनोज केवल पिज्जा को नहीं बोलते हैं, डोमिनोज मतलब समझते हो ना क्या होता है, वो ऐसे खड़े रहते हैं, वो ऐसे बिंदी बिंदी बिंदी, हाँ। तो देखो 1 वाला तो ट्रू है, और अगर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू मैं चूज कर लूं और वो भी ट्रू हो जाए, तो उसके नेक्स्ट वाली इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू चूज कर लूं और इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये ट्रू हो जाए, और इसके नेक्स्ट वाली इंटीग्रल वैल्यू मैं मान ले रहा हूं कि जब जब पीके ट्रू है तब तक पीके प्लस 1 भी ट्रू हो जाए, तो ये वाला हर दो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डोमिनोज आ जाएगा भाई, यहां पर डोमिनो इफेक्ट क्या बोलेगा कि पहला वाला भी ट्रू है, पहले वाले की वजह से दूसरा वाला ट्रू हो जाएगा, दूसरे वाले की वजह से तीसरा वाला ट्रू हो जाएगा, इसलिए सारे के सारी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये वाली चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है। चमका क्या, फिर से समझाऊं क्या, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? चलो और एक बार ना फिर से, हाँ ठीक है। देखो ये बहुत सिंपल है, तुम्हें सारे के सारे पिज्जा खाने हैं, ठीक है, मान लो तुम्हें सारे के सारे पिज्जा खाने हैं, और मैंने बोला कि पहला वाला पिज्जा मैं खिला दे रहा हूं तुम्हें, अब मैं बोल रहा हूं कि तुम कोई भी पिज्जा खा सकते हो, ये तुम्हारे लिए वैलिड है, कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू चूज कर सकते हो, कोई भी एक पिज्जा खा सकते हो, तुम्हारे लिए वैलिड है। तो तुम्हें यह बोलना है कि जब कोई भी एक पिज्जा खा सकते हो वो मेरे लिए वैलिड है, तो उसका नेक्स्ट वाला पिज्जा भी मैं खा सकता हूं, ठीक है, उसका नेक्स्ट वाला पिज्जा भी मैं खा सकता हूं। अब फर्स्ट वाला पिज्जा तो तुमने खा ही लिया है, तुम बीच का कोई भी एक पिज्जा चूज करके खा सकते हो, जब बीच का तुम कोई भी एक पिज्जा चूज करके खा रहे हो तो उसका नेक्स्ट वाला पिज्जा भी तुम खा सकते हो, इसका मतलब तुम सारे के सारे पिज्जा खा सकते हो, पिज्जाज खा सकते हो, ठीक है। चमका गया? अरे ये वाला खाओगे तो ये वाला खाओगे, ये वाला खाओगे तो ये वाला खाना पड़ेगा, ये वाला खाओगे तो ये वाला खाना पड़ेगा, खाओगे तो, पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। उसके बाद where there is an input there is an output, ठीक है, an output, तो सोचना पड़ेगा आपको, अपने हिसाब से खाना है, ठीक है ना भाई। प्रज्वल क्या सोच रहा है, कितने दिन हो गए पिज्जा खाए? अब बोल दे सर। कुछ नहीं। अरे कितने दिन हो गए पिज्जा खाए, तो कुछ नहीं, ये तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। सर बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए, अनकाउंटेबल नाउन है क्या? सर याद नहीं कब खाए। अच्छा ओके, अब मैं तेरे को कितना हो गया, तो खा लिया था 2 साल नहीं खाया। 2 साल, अच्छा अभी नहीं खाया, ठीक है। देखो अभी किसने रिसेंटली खाया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। कितने दिन हो गए सर आपको खाए हुए? क्या सर कितने दिन हो गए पिज्जा खाए हुए? 14 डेज शायद। 14 डेज, नाइस। कोई है?
जिसको इससे भी कम दिन हुए हैं, जीत गया यासर। ठीक है, तो पीके ट्रू हो जा रहा है, पीके ट्रू हो जा रहा है। अब देखो पीके प्लस वन क्या है, पीके प्लस वन ट्रू नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है कि पीके प्लस वन ट्रू है। ठीक है, ये मैं प्रूव करूंगा कि जहां जहां पर पीके ट्रू है वहां वहां पे पीके प्लस वन भी ट्रू है। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूं पीके प्लस वन। पीके प्लस वन क्या बोलेगा, पीके प्लस वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सो पीके प्लस वन बोलेंगे पीके प्लस वन इज सच दैट ए प्लस बी रेज टू द पावर के प्लस वन। ध्यान देना है, जेई से इसका कोई वास्ता नहीं है, केवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अगर ये वाला पार्ट डिलीट नहीं किया गया तो। ओके, सो a plus b raised to the power k plus 1, this will be equals to k plus 1 c0 a raised to the power k plus 1 b raised to the power 0 plus k plus 1 c1 k plus 1 c1 a raised to the power k। अच्छा, a raised to the power k कैसे आ रहा है, अपर बाइनोमियल कोएफिशिएंट माइनस हाँ लोअर बाइनोमियल कोएफिशिएंट multiplied by b raised to the power 1 plus k plus 1 c2 k plus 1 c2 a raised to the power k minus 1 b raised to the power 2 and so on up to k plus 1 c k plus 1 a raised to the power 0 b raised to the power k plus 1 a raised to the power 0 b raised to the power k plus 1। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने लिखा है पी के प्लस वन, ये तभी सच बोल रहा है जब ये वाली चीज तभी सच है जब पीके सच है। ठीक है, तो पीके तो गिवन है, पीके का यूज करके मुझे पीके प्लस वन को ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एलएचएस वाला पार्ट, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस वाले पार्ट में मैं इस तरह से पीके का यूज करूंगा जिससे कि आरएचएस प्रूव हो जाए। ठीक है, तो यहां पर बोलूंगा कि LHS इज इक्वल्स टू, इसका कुछ नाम रख लो, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी है, LHS इज इक्वल्स टू a प्लस बी रेज टू द पावर k प्लस वन। अब देखो, अगर मुझे pk का यूज करना है तो मुझे कहीं ना कहीं a प्लस बी रेज टू द पावर k चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके मैं ऐसा लिखता हूं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी रेज टू द पावर k। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं pk का यूज करना है, मुझे बोलना है कि जहां जहां पर pk ट्रू है वहां पर pk प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो हाँ, ये स्प्लिट कर दिया, a raised to the power a plus b raised to the power k plus 1, we have written it as a plus b multiplied by a plus b raised to the power k। now expanding this a plus b raised to the power k को expand कर रहे हैं। ओके, कौन सी चीज यूज करके, कौन सा इक्वेशन यूज करके, ये वाला इक्वेशन यूज करके। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यूजिंग फर्स्ट, और जो भी आप उस इक्वेशन का नाम रख रहे हो मैं यहां पर बोल देता हूं यूजिंग इक्वेशन ए। इसी चीज को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, बिकॉज आई नीड मोर स्पेस, आई एम राइटिंग इट एज a प्लस बी रेज टू द पावर नथिंग रेज टू द पावर 1 multiplied by a plus b raised to the power k, I am writing as kc0 a raised to the power k b raised to the power 0 plus kc1 a raised to the power k plus, not k plus 1, k minus 1, a raised to the power k minus 1 a raised to the power k minus 1 b raised to the power 1 plus kc2 a raised to the power k minus 2 b squared plus kc3 a raised to the power k minus 3 b cube plus up to so on। ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा भाई, kc के a raised to the power 0 b raised to the power k। ठीक है, नाउ देखो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा मुश्किल है इसका मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा मुश्किल है, टाइम भी लग सकता है, पर हमें मधुरा बता देगी कि देखो तो बेटा मधुरा, ये वाले टर्म को, ये वाले मसाले को, ये बड़ा वाला मसाला जो है ना, इससे मल्टीप्लाई करना, ये पूरा मसाला, तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो एक क्या कह रहे हो, एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाए। हाँ, तो पहले a को उठाओ, a को इन सबको दे दो, a का बंटवारा कर दो भाई, सब में बराबर बराबर बांट दो, सब में बराबर बराबर बांट दो, a को बांट दो, फिर प्लस b को अलग अलग करके बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, a को बांट दिया, a का बंटवारा किया, तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू
के सी जीरो ए रेस टू दी पावर, अब जब ए मल्टीप्लाई हो जा रहा है ये बाहर वाले मसाले में, सेकंड वाले मसाले में, तो ये बन जाएगा ए रेस टू दी पावर के प्लस वन। मैं बी रेस टू दी पावर जीरो को अब नहीं लिख रहा हूं। सो के सी जीरो थोड़ा सा और साफ सुथरा लिखते हैं। अच्छा स्वामी, सुथरा का मतलब क्या होता है बेटा? साफ का मतलब तो मुझे पता है, सुथरा का मतलब पता है क्या तुझे? So I think it's organized manner. अच्छा अच्छा, ओके। ये ऐसा तुक्का था या ऐसा कभी सोचा है इस बारे में? तुक्का था। ठीक है। सो ये बन जाएगा ए रेस टू दी पावर के प्लस वन प्लस के सी वन ए रेस टू दी पावर के बी प्लस के सी टू ए रेस टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस के सी थ्री ए रेस टू दी पावर के माइनस टू बी क्यूब, और ये सिलसिला थोड़ा दूर तक चलता रहेगा जब तक कि के सी के में आपने ए ना मल्टीप्लाई कर दिया हो। ठीक है, बी रेस टू दी पावर के तो एज इट इज हो गया। तो पहले मैंने ए मल्टीप्लाई किया सभी में, अब मैं सभी में बी मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, देखता जाए ऐसे और लिखता भी जाना। ठीक है, ऐसा कभी कभी लिखना भी पड़ता है पर बैठ सकता है ऐसे। ठीक है, क्या ही फायदा होगा इसको लिख करके, कौन सा नंबर पा ही जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा सोच रहा होगा तो सही सोच रहा है। हाँ भाई, जब 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा के सी जीरो ए रेस टू दी पावर के बी। ठीक है, अब बी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर के सी वन ए रेस टू दी पावर के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हो जा रहा है। ठीक है अनिरुद्ध, तुझे समझ में आ रहा है? उधर क्यों देख रहा है अनिरुद्ध? इधर देखना, तुझे समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। निखिल तो ठीक है बेटा, ऐसा बिल्कुल स्पॉटलाइट में बैठा है। ऐसा डांस वांस करने वाले हो क्या? देख, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं निखिल, ध्यान से देखना भाई, कोई जादू नहीं होने वाला है यहाँ पर। के सी वन ए रेस टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस के सी टू ए रेस टू दी पावर के माइनस टू बी क्यूब प्लस ये सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, अब ये सिलसिला कहां पहुंच जाएगा खुशी? जब ये सिलसिला चलता गया तो लास्ट में b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? kc के a raised to 0 into b raised to the power k plus 1। k plus 1। अरे a raised to the power 0 नहीं लिखते हैं, वो 1 ही है, तो अब मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, वो समझ गए हो आप। b raised to the power केवल k plus 1 लिख रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है सानिका, होल्ड योर ब्रेथ। ठीक है, देख तो क्या होने वाला है। अब जो एक जैसे दिखने वाले टर्म्स हैं उनको साथ साथ लेना है। तो क्या ये वाला मसाला और ये वाला मसाला, ये वाला मसाला और ये वाले मसाले में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को भूल जाओ, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को भूल जाओ। जो ए और बी के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैं वो सेम पिंच खेल रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, सेम पिंच खेल रहे हैं। और ऐसा कोई मसाला दिख रहा है भाई जो इसका नेक्स्ट वाला मसाला है? भाई देखो तो यहां पर भी कुछ ऐसी ही चीज हो रही है। ये वाला मसाला और ये वाला मसाले में बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को भूल जाओ, तो ए और बी के जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम पिंच खेल रहे हैं। ठीक है, तो सभी की जोड़ियां बनेंगी भाई, सभी की जोड़ियां बनेंगी एक्सेप्ट पहले वाले की कोई जोड़ी दिख रही है क्या? इसकी कोई जोड़ी नहीं बनेगी और इसकी कोई जोड़ी नहीं बनेगी, बाकी सबकी एक एक जोड़ी बनती जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी देखो, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू के सी जीरो ए रेस टू दी पावर के प्लस वन प्लस। हाँ भाई, अब मुझे पता है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उसमें ए और बी के रेस्पेक्टिव पार्ट्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखूंगा भाई, के सी जीरो ये वाला प्लस के सी वन प्लस के सी वन मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू दी पावर के बी। ठीक है, प्लस। अच्छा, दूसरे वाले की बात करते हैं। ये जो पिंकिश है भाई, पिंकी के अंदर जो लिखा हुआ है के सी वन प्लस के सी टू मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे भाई। अब देखो ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता रहेगा, कैसे आगे बढ़ता रहेगा। के सी जीरो के सी वन के सी वन के सी टू, अब ये कैसे चलेगा भाई, आगे आगे तक कैसे चलेगा? तो ये कुछ ऐसा चलेगा, जब ए का पावर के था, सॉरी किससे मैचिंग करवा दें,
जब KC 0 लेते हैं तो A का पार K आ जाता है, KC 1 लेते हैं तो A का पार K माइनस 1 आ जाता है। ठीक है, तो जब KC K माइनस 1 प्लस KC K आ जाएगा तो A का पार क्या हो जाएगा भाई? A का पार देखो तो देखो, इसको ध्यान से देखो भाई, एकदम ध्यान से देखो। जब A का पार K होता है तो KC 0 होता है, जब A का पार K माइनस 1 होता है तो KC 1 होता है, मतलब K माइनस 1 K माइनस 0। ठीक है, तो जब KC K माइनस 1 पहुंचेगा तो A का पार क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 हो जाएगा, A का पार 1 हो जाएगा। और A और B के जो रेस्पेक्टिव पार्स है उनका जो सम है वो कांस्टेंट है, हमेशा K प्लस 1 है। देखो तो यहाँ पर A रेज़ टू द पावर K, B रेज़ टू द पावर 1, फिर नेक्स्ट वन इज A रेज़ टू द पावर K माइनस 1 B स्क्वायर। तो लास्ट अभी जो मैं लिख रहा हूं वो हो जाएगा A रेज़ टू द पावर 1 B रेज़ टू द पावर K, तभी दोनों का पार्स का सम K प्लस 1 हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला था भाई, वो वाले टर्म को लिख रहा हूं मैं, ये ओपन ब्रैकेट्स के साथ लास्ट वाला टर्म है KC K B रेज़ टू द पावर K प्लस 1। ठीक है, आप किसकी आत्मा को याद करना पड़ेगा भाई? यहां पर देखो तो किसकी आत्मा याद करेंगे? ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस क्या हो जाता है? पास्कल्स रूल यूज करना पड़ेगा, पास्कल्स रूल यूज करना पड़ेगा, थ्योरम नहीं। पास्कल्स रूल यूज करेंगे तो देखो तो KC 0 KC 1 दोनों का सम क्या बना देगा? K प्लस 1 C। ऊपर वाले को 1 इंक्रीज कर दो, नीचे वाले में बड़ी वाली वैल्यू ले लो। तो ऊपर वाले में 1 इंक्रीज कर दिया, नीचे वाले में बड़ी वाली वैल्यू ले लिया। उसके बाद A रेज़ टू द पावर KB प्लस KC1 KC2, ऊपर वाले में 1 इंक्रीज किया, नीचे वाले में बड़ी वाली वैल्यू ले ली, A रेज़ टू द पावर K माइनस 1 B स्क्वायर प्लस सो ऑन। मैंने अभी पहला वाला और लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा है, ठीक है। और ये देखो तो KC K माइनस 1 और KC के ऊपर वाले में 1 इंक्रीज किया, नीचे वाले में बड़ी वाली वैल्यू ले ली, A रेज़ टू द पावर 1 B रेज़ टू द पावर K प्लस। अब ये जो ब्लैक ओपन ब्रैकेट्स के साथ लिखा हुआ हूं टर्म, क्योंकि पूरी कहानी अब K प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो पहले वाले और लास्ट वाले बेचारों को क्यों K के फॉर्म में लिखा जाए, तो पहले वाले और लास्ट वाले को भी मैं कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं K प्लस 1 C0 A रेज़ टू द पावर K प्लस 1, और लास्ट वाले को ये वाली चीज को ऐसे लिख रहा हूं, और लास्ट वाले को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, KCK इज सिमिलर टू, इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू K प्लस 1 CK। ठीक है भाई, अरे 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 अलग अलग दिखने वाले आर्म में से 3 आर्म चूज करना, और 4 अलग अलग दिखने वाले आर्म में से 4 आर्म चूज करना, सेम ही चीज होती है। एक ही पॉसिबल वे में सारे के सारे सिलेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये B रेज़ टू द पावर K प्लस 1 हो जाएगा। और अब जो लिखी हुई कहानी है लास्ट वाले लाइन में, आपको पता है कि ये क्या है? ये कहानी क्या है? मैचिंग खेलो तो ये कहानी क्या है भाई? पर देख लो, मैचिंग खेलो, ये PK प्लस 1 ही है। तो मैं तो LHS लेके चला था भाई। मैं कहां पहुंच गया? LHS की वैल्यू बराबर हो गई RHS से। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट PK प्लस 1 इज ट्रू where PK is true for all K belongs to positive integers। ठीक है, therefore Pn is true for all n belongs to positive integers। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ। अब थोड़ा सा गहराइयों से पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम को अलग अलग वेज में, अलग अलग पॉसिबल वेज में कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। ओके सर। हाँ सर, तो वो ऊपर वाला K प्लस C मुझे समझ नहीं आया सर। व्हाट इज दैट पास्कल्स रूल? पास्कल्स स्क्रॉल रूल अप से, कर। हाँ हाँ, वहां पे वो KC0 प्लस KC1 कैसे K प्लस 1 C1 हो गया? अच्छा ओके अथर बोल दे तो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है पास्कल्स रूल का? सर वो ऊपर का जो कोएफिशिएंट है वो एक बार बढ़ता है और नीचे का हाईएस्ट लेता है।
एनसीआर प्लस एनसीआर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 हो जाता है जब ऊपर वाला आइडेंटिकल हो, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस हो, तो ऊपर वाला एक बड़ा हो जाता है और नीचे वाले में जो बड़ी वाली वैल्यू आती है वो आ जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या पास्कल्स रूल क्या है? हाँ सर, थैंक यू। पास्कल्स रूल कहाँ बताया था मैंने? पीएनसी में प्रूव किया था हमने इसका। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, यही पास्कल्स रूल है। तो ये हो जाएगा एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 सीआर। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ से लिख लिया क्या पूरा? आज की क्लास का और पिछली क्लास का, ठीक है, तू मुझे भेजना तो फोटो, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो मुझे फोटो भेजना। हाँ ठीक है। हाँ भाई, तो ये था